नमस्कार, वेलकम बैक। तो जैसा कि उम्मीद थी, मजदल शाम्स फुटबॉल पिच वाले हादसे के बाद इजराइल पलट के मारेगा। कल इजराइल ने लेबनान के कैपिटल और हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाने वाले बैरूत पे एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौज शुक्र के मारे जाने की खबर है। इजराइल फौज शुक्र को मजदल शाम वाले इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। इसके अलावा 1983 में यूएस मरीन कॉर्प्स के बराक्स पे भी एक डेडली अटैक हुआ था, जिसमें 241 मरीन्स मारे गए थे। उस इंसिडेंट के लिए भी इसी आदमी को मास्टरमाइंड बताया जाता है। यूएस ने इस आदमी की इन्फॉर्मेशन देने वाले को $5 मिलियन का रिवॉर्ड देने की घोषणा की थी। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि हमास के चीफ इस्माइल हनी को ईरान में असैसिनेट कर दिया गया है। ये तब हुआ जब वो ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान के स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए हुए थे। इजराइल ने अपने दुश्मनों पर एक साथ दोहरी चोट मारी है। ईरान और प्रॉक्सी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, पहली बार नहीं है जब इजराइल ने लेबनान की कैपिटल बैरूत पर एयर स्ट्राइक की है। इससे पहले भी 2006 में इजराइल ऐसा कर चुका है। 2006 में हिजबुल्लाह ने एम्बुश लगाकर इजरायली सोल्जर्स जो बॉर्डर पेट्रोल पे थे उनको अगवा कर लिया था, ताकि इजराइल के साथ प्रिजनर एक्सचेंज के लिए सौदा कर सके। पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए रातों रात लेबनान के कैपिटल बैरूत पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ कनेक्टिविटी के सारे रास्ते, रोड, ब्रिजेस, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्टोरेजेस और वेयर हाउसेस को निशाना बनाया था। सब तहस नहस कर दिया था। लगभग 1300 से 1400 लोग मारे गए थे और लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए थे। एकदम छीछा लेदर मचा दी थी। फिर बाद में यूएस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इन्वॉल्वमेंट के बाद एक सीज फायर डील हुई थी। पर ठीक है, वो वक्त अलग था। तब हिजबुल्लाह के पास ना इतने हाईटेक वेपन्स थे और ना ईरान का खुला सपोर्ट था। उस वक्त की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन भी अलग थी। इजराइल को यूएस की बैकिंग थी, पर रशिया इतना खुलकर सामने नहीं आया था जितना इस वक्त आया है। देखिए, इस वक्त हालात अलग हैं। इस वक्त कोई भी मेजर एस्केलेशन होता है तो रशिया इसमें नो डाउट कूद पड़ेगा। रशिया की तरफ से ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है कि इजराइल ने ये करके इंटरनेशनल लॉ का वॉलेशन किया है। इसलिए अगर आप ये पूछो कि क्या ईरान, हिजबुल्लाह या हमास की तरफ से कोई मेजर रिटेलिएशन होगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं। देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह ये दोनों ही जानते हैं कि अगर कोई फुल ब्लोन ऑल आउट वॉर हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसलिए इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो हिजबुल्लाह के साथ कोई ऑल आउट वॉर नहीं चाहता। हाँ, मजदल शाम्स के फुटबॉल पिच पे जो 12 बच्चे मारे गए, उसके लिए इजराइल बदला जरूर लेगा। इसलिए इजराइल ने अनलाइक 2006 बैरूत पे इस बार एक लिमिटेड और कैलकुलेटेड एयर स्ट्राइक की है और बाकी सब इंटरनेशनल कम्युनिटी पे छोड़ दिया है कि वो सिचुएशन को संभाले। देखिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ मिडिल ईस्ट में बहुत सी लाइक माइंडेड कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरे रीजन को वॉर में नहीं ढकेलना चाहते। इसलिए यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर सब डी एस्केलेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं। इधर ईरान और उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और हमास भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसलिए ये लोग भी जब अब बदला लेंगे तो वो स्ट्राइक भी लिमिटेड ही होगी। सिचुएशन इस वक्त वैसी ही हो गई है जैसे तब हो गई थी जब इजराइल ने सीरिया के डेमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पे हमला किया था। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ प्रिडिक्टेबल होता है, पर सब कुछ नहीं। इसलिए ये श्योरिटी के साथ कहा नहीं जा सकता कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज इजराइल के इस डबल अटैक का बदला कैसे लेंगे। पर यह श्योर है कि वो जो भी होगा लिमिटेड और टारगेटेड ही होगा। पर हाँ, ये सब सोचना बेकार है कि हमास के लीडर की मौत से या बैरूत पे अटैक से ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको पूरे एनालिसिस के साथ बताता रहूंगा। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।